हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आंस यूट्यूब क्लास। तो क्लास 6 का एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें चैप्टर 4 की बात हम करते हैं। जिस चैप्टर 4 का नाम क्या है? वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, चलो 1 मिनट। हाँ, वस्तुओं के समूह बनाना। तो हमेशा की तरह मैंने कहा था कि हम सबसे पहले किस पे बात करेंगे? किसी चैप्टर का जो टाइटल है उस पे, क्योंकि टाइटल ही बताता है कि हमें उस चैप्टर के बारे में क्या क्या पढ़ना है। वस्तुओं के समूह बनाना, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो इस चैप्टर में देखो आपको पढ़ना क्या है। ये चैप्टर आपको बताना चाहता है कि आप ये सोचो कि पानी का ग्लास जिसमें आप पानी पीते हो, ये ग्लास आप स्टील का, शीशे का, प्लास्टिक का, लोहे का, तांबे का, एल्युमिनियम का क्यों बनाते हो? क्यों आप कपड़े का ग्लास क्यों नहीं बनाते? है ना? शॉकिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आपने कभी सोचा? आप जो वस्त्र पहनते हो, जो कपड़े आप पहनते हो, उस कपड़े को आप कॉटन से क्यों बनाते हो? सिल्क से क्यों बनाते हो? आप उसे लोहे से क्यों नहीं बनाते? या आप उसे डेली टू डेली लाइफ में जो आप यूज करते हो, उसे एल्युमिनियम का क्यों नहीं बनाते? क्यों कॉटन का बनाते हो? कॉटन का सबसे अच्छा तो आपको आरामदायक क्यों लगता है? ठीक है, आप जो घर बनाते हो, घर प्लास्टिक का क्यों नहीं बनाए? क्या ज़रूरत है ईंट सीमेंट बनाने की? क्या ज़रूरत है प्लास्टर करने की? ये सब सारी चीज़ें करने की क्या आवश्यकता है? समझ रहे हैं? जो भोजन आप पकाते हो, कभी कभी आपने सुना होगा कि एल्युमिनियम के बर्तन में खाना नहीं पकाना चाहिए और लोहे के बर्तन में खाना पकाकर उसे देर तक छोड़ना नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो ऐसा क्यों है? ये इस सब पदार्थों के बारे में, यानी कोई वस्तु किसी स्पेसिफिक चीज़ की क्यों बनती है? क्यों ग्लास कपड़े का नहीं बन सकता? समझ रहे हैं? इस प्रकार की चीज़ों के बारे में आप सोचो, तो आप ये डिसाइड करोगे। चूंकि आप थोड़ा सा गौर करोगे तो आप ध्यान दोगे कि ये जो टॉपिक है, कि ये आपको एक आइडिया दे रहा है कि आप जब कोई भी थिंग्स बनाओ, कोई भी वस्तु बनाओ, तो उस वस्तु को बनाते समय जब आप रॉ मटेरियल के रूप में मैटर पदार्थ को चुनो, तो वो पदार्थ कैसा होना चाहिए, किस गुण वाले पदार्थ को आप चूज करोगे। बात समझ में आई? और एक तो ये हो गया कि किससे वो बनाना है। दूसरी चीज़ कि आप जब अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाते हो तो आप देखते हो कि आपके खाने से लेके, आपके पहनने से लेके और आपके यूज करने वाले जो थिंग्स होती हैं, वो सारे थिंग्स की बात करोगे आप, तो आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं। और यदि बात करोगे तो उनके शेप एंड साइज अलग अलग होते हैं। यदि उनकी क्वालिटी की बात करोगे, कोई हार्ड होता है, कोई सॉफ्ट होता है, कोई यदि कुछ और बेस पे बात करो, कुछ खाने योग्य होते हैं, कुछ खाने योग्य नहीं होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो उसको बहुत केयरफुली ट्रीट करना पड़ता है, जैसे ग्लास है कांच का। और कुछ ऐसे हैं जिसका थोड़ा बहुत लापरवाही हो जाए, गिर भी जाए तो कोई असर नहीं पड़ने वाला, जैसे स्टील का ग्लास हो गया। तो इन वस्तुओं को, हम किस वस्तु को किस प्रकार से ट्रीट करें, तो हम उसका एक पूरा कैटेगराइजेशन बनाते हैं अपने घर में। जब हम अरेंज करने चलें तो हम देख रहे हैं कि इस वस्तु को किस प्रकार की ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ रही है, ए वस्तु को किस प्रकार की ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ रही है, बी वस्तु को किस प्रकार के ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ रही है। तो जो घर में हम रैक बनाएंगे, कांच वाला सामान रखना है तो उसके लिए अलग प्रकार का रैक बना देंगे। स्टील का बर्तन लगाना तो इसके लिए अलग प्रकार का स्टैंड बना देंगे। घर में कपड़े रखने हैं तो कपड़े के लिए अलग प्रकार से अलमीरा बना देंगे। समझना है कि नहीं? भोजन रखना है तो उसके लिए अलग प्रकार से बर्तन का उपयोग करेंगे। तो जो हम अपने डेली टू डेली लाइफ में अलग अलग चीज़ें करते हैं, और जो जो वस्तु हम यूज करते हैं, हर वस्तु की अपनी अलग अलग गुण होती है। और ये गुण डिपेंड करता है कि वो वस्तु किस चीज़ से बनी है, किस प्रकार के पदार्थ से बनी है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आपको कम से कम बेसिक नॉलेज इतना होना चाहिए कि वो वस्तु जो आप प्रयोग में ला रहे हो वो किस प्रकार के पदार्थ से बना है। अब देखो यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आया कि कोई भी वस्तु जिसका हम यूज करते हैं, वो जिस भी चीज़ से बना होता है उसे हम
पदार्थ कहते हैं। तो वास्तव में पदार्थ की एक सामान्य परिभाषा, यानी कि आप एक इमेजिनेशन बना पाओ तो आप क्या सोचते हो कि हर वो वस्तु जो चीज़ जिस चीज़ से वो बनी हो वस्तु, उसे हम पदार्थ कहेंगे। लाइक यदि जैसे एग्जाम्पल ले लो ग्लास, यदि ग्लास स्टील का बना हुआ है तो स्टील क्या हो गया, एक पदार्थ हो गया। सही है, स्टील क्या हो गया, पदार्थ हो गया। और यदि ग्लास प्लास्टिक का बना हुआ है तो प्लास्टिक क्या हो गया, पदार्थ हो गया। अब आप सोफा देख लो अपना, सोफा किसका बना है, लकड़ी का बना है, तो सोफे के लिए लकड़ी क्या हो गया, एक पदार्थ हो गया। समझ रहे हैं। पेपर की बात करोगे, जो जिससे आपका नोटबुक बना है, तो नोटबुक में जो पेपर होता है वो भी लकड़ी का बना होता है, तो लकड़ी क्या हो गया, एक पदार्थ हो गया। जो पेन यूज करते हो आप, वो प्लास्टिक का बना है, प्लास्टिक क्या हो गया, एक पदार्थ हो गया। समझ रहे हैं। आप अपने आसपास की जो भी चीज़ यूज कर रहे हैं, वो हर वो वस्तु जिस चीज़ से बनी है वो क्या होता है, पदार्थ होता है। जैसे आप किचन में गए तो जो आपका तवा होता है, तवा किससे बना है, लोहे से बना है, लोहा क्या हो गया, पदार्थ बन गया। और जो आप जिसमें आप भोजन खाते हो, थाली प्लेट, स्पेशली जो मैक्सिमम हम लोग मिडिल क्लास के यूज करते हैं, स्टील का यूज करते हैं, तो स्टील बनता है कार्बन और लोहे को मिला के, तो कार्बन और लोहा क्या हो गया, पदार्थ हो गया। तो यहाँ से आपको एक कॉमन चीज समझ में आ रहा होगा। अब देखो विज्ञान की खूबसूरती, विज्ञान की खूबसूरती क्या है कि वो आपको ये बताना, अब विज्ञान की परिभाषा देखो कि प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान की खास बात है कि अब प्राकृतिक घटना यानी कि प्रकृति में हर घटना, क्या प्रकृति में होने वाला, अब देखो कैसे मैं रिलेट कर रही हूँ, प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। अब प्राकृतिक घटना क्या है, प्रकृति में होने वाला ऐसा परिवर्तन, प्रकृति में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, घटना। उसे क्या कहते हैं, घटना। अब हर प्रकार का परिवर्तन, हर प्रकार का परिवर्तन जो आपके लाइफ को प्रभावित करता है, आपके जीवन जीने की पद्धति को प्रभावित करता है, प्राकृतिक रूप से हो रहा है, तो उसे प्राकृतिक घटना कहेंगे। आपने स्टील कैसे बना, स्टील कैसे पृथ्वी के सतह पे जो भूपरपट्टी उसमें स्टील कैसे आया, उस स्टील का कैसे हमने फिर उसको हमने कैसे रिफाइन किया, फिर रिफाइन करके हमने उसे कैसे प्लेट में कन्वर्ट किया, ये सब कुछ अध्ययन क्या कहलाएगा, एक प्रकार का विज्ञान कहलाएगा। अब ये विज्ञान की कई शाखाएं हैं, जिसमें हम यदि हम उसके किसी वस्तु के या किसी पदार्थ की बात करेंगे, किसी पदार्थ के रासायनिक गुण की बात करेंगे तो रसायन विज्ञान, भौतिक गुण की बात करेंगे तो भौतिक विज्ञान, यदि हम प्रकृति के लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, जैविक घटक की बात कर रहे हैं तो जीव विज्ञान, जीव यानी बायोलॉजी, बायोलॉजी में यदि हम जीवों की बात कर रहे हैं तो जूलॉजी, यदि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो बॉटनी, यदि हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो जियोलॉजी। समझ रहे हैं। और अर्थ के अंदर की संरचना की बात कर रहे हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी। अलग अलग प्रकार की ये सारी परिवर्तन का ही अध्ययन केवल है विज्ञान। तो विज्ञान कोई थियोरेटिकल चीज नहीं है, कोई थियरी नहीं है। विज्ञान आपके डेली टू डेली लाइफ में आप क्या कर रहे हो, कौन सी घटना घट रही है, क्या परिवर्तन हो रहा है, और आप अपने लाइफ में डेली सुबह से शाम तक क्या क्या परिवर्तन देखते हो, उस परिवर्तन के क्या लॉजिक है, आप उस बारे में, लॉजिक के बारे में सोचो। इसीलिए विज्ञान क्लास 6 में देखो, पहले आपको क्या दिया था, क्लास 6 में पहले दिया है भोजन। देखो विज्ञान को किससे जोड़ दिया है, भोजन से। तो कुछ अलग, भोजन तो आप डेली खाते हो। अब आप कहोगे कि पढ़ोगे अलग और प्रैक्टिकल चीजें अलग अनुभव करोगे तो समझ में नहीं आएगा। भोजन आप क्यों खाते हो, आपको ये लॉजिकल सोचना है, और इसी लॉजिक का अध्ययन ही क्या है, विज्ञान है। क्यों करते हो आप, ऊर्जा के लिए करते हो। क्या सभी को खाते हो, नहीं, कुछ चीजों को खाते हो। कुछ चीजों को ही क्यों खाते हो, क्योंकि हमारे बॉडी में वैसे एंजाइम्स नहीं होते जो सबको पचा पाए, पत्थर को नहीं पचा सकते। समझ रहे हो कि नहीं। तो आपकी डेली लाइफ में जो घटना हो रही है उसी का अध्ययन क्या है, विज्ञान है। तो ये क्लास 6 के पहले चैप्टर में भोजन और सोर्स हो गया उसका सेकंड चैप्टर। और थर्ड चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपका क्या है, जरूरत है वस्त्र। तो वस्त्र के बारे में दे दिया, अब वस्त्र से जोड़ दिया आपके विज्ञान को। अब तीसरे में क्या है कि आप अपने आसपास जो भी पदार्थ या वस्तुएं यूज करते हो उसके बारे में सोचो, वो किससे बनी है, क्यों उसी से बनी है, क्या गुण होता है, ये सारी चीजें विज्ञान है। अब इसको बोरिंग मत बनाओ कि केवल पढ़ लो, ठीक है। अब चूंकि आपको ये बताने वाला भी कोई होना चाहिए, तो हमारे पेरेंट्स तो अपने काम में बिजी होते हैं, इसलिए एक बुक के माध्यम से ये
इस शिक्षा के माध्यम से आपको ये बताया जाता है कि देखो आप जो जीवन में महसूस करते हो वही चीज़ आपको वास्तव में पता होना चाहिए, लॉजिकल सोचना चाहिए, आपको रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? अब चलो आ जाओ, वस्तुओं के समूह बनाना ये हो गया केवल किस पे बात, हेडिंग की बात हो गई। अब सोच लो केवल 10 मिनट हम लोगों ने किस पे चर्चा कर लिया, हेडिंग पे। अब आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब चैप्टर 4 की फर्स्ट हेडिंग देखो, हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हमारे चारों ओर की वस्तुएं, ऑब्जेक्ट सराउंड अस। ठीक, चलो हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक डाइवर्सिटी यानी विविधता है। भोजन में विविधता है और वस्त्रों में। 1, 2, 3 में आपने यही पढ़ा है, रिकैप करो, देख लो वीडियो। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं पाई जाती हैं। जैसे भोजन में विविधता होता है, वस्त्र में विविधता होता है, वैसे ही आपके चारों तरफ जो वस्तुएं पाई जाती हैं, ऑब्जेक्ट पाई जाती हैं, उसमें भी विविधताएं यानी डाइवर्सिटी होती है। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ियां, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग या वर्ड तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। आकृति भिन्न होती है, रंग भिन्न भिन्न होते हैं, और एक क्या होता है, गुण भिन्न भिन्न होता है। अब यहाँ इन तीनों चीजों को आप नोटिस करना, आगे ये सारी चीजें आएंगे। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। अब अपने चारों तरफ देखो कौन सी वस्तु गोल है, देखो पूरा हम नहीं पढ़ेंगे। अब इसमें आपको हम बताते हैं कि इसमें क्या है। आप देखो यहाँ पे एक फिगर है, देखो अब इसमें कौन सी आकृति, किस वस्तु को आप गोलाकार आकृति में रखोगे। एक तो कैटेगराइजेशन हो गया कि वस्तु की आकृति कैसी है, तो उसको आप अलग कर दोगे। कुछ गोल होंगे और कुछ बेलनाकार होंगे, कुछ लाइक ट्रायंगल होंगे, कुछ ट्रायंगल होंगे, कुछ रेक्टेंगल होंगे, कुछ ओवल होंगे, कुछ ओवल होंगे, समझ रहे हैं। और कुछ लाइक एकदम सर्कल की, जैसे रिंग हो गया, ये सर्कल की तरह होगा, समझ रहे हैं। और कुछ ऐसे होंगे बेलन की तरह, कुछ 3D होंगे जिसमें आप कोई चीज पैक कर पाओ ऐसे, कुछ ऐसे होंगे, समझ रहे हो। तो अब आप इनको, एक तो इनकी आकृति के आधार पे आपने अलग कर दिया। दूसरा, कुछ ऐसे होंगे जो कपड़ों के बने हैं, कुछ ऐसे होंगे जो शीशे के बने हैं, कुछ ऐसे होंगे जो प्लास्टिक के बने हुए हैं, कुछ ऐसे होंगे जो लोहे के बने हुए हैं, अलग ऐसे कर लोगे। कुछ ऐसे होंगे जो बहुत कठोर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत सॉफ्ट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसे आप खा सकते हो, और कुछ ऐसे होंगे जिसे आप नहीं खा सकते, नॉन एडिबल होंगे, समझ रहे हो। तो अलग अलग आपने आकृति को अलग कर दिया। जैसे सेब संतरा हो गया, देखो ये गोला आकार में आप लगभग रख दिए। ये जो एक्टिविटी दिखाया है आप उसमें क्या किए कि सबको अलग अलग प्रकार से सूचीबद्ध कर दिए। अब आ जाओ, देखो क्या, हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी है। जैसा मैंने कहा, कुछ प्लास्टिक के बने हैं, कुछ लोहे के बने हैं, कुछ लकड़ी के बने हैं, और कुछ कपड़े के बने हुए हैं, समझ रहे हैं। कुछ खाने योग्य है, कुछ नहीं खाने योग्य है। ये हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख अथवा मृदा हो सकते हैं। बताया मैंने अभी। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? जितना ये है उतना तो आप देख लिया। यदि आप कुछ और भी जानते हैं कि क्या गुण होना चाहिए, क्या कैटेगराइजेशन होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आप, ठीक है। नेक्स्ट, क्रियाकलाप 1 में देखो क्या है। आइए अब हम अपने चारों ओर जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र कर लें। हम में से, अब चूंकि आप यदि क्लास 6 में हो तो आप ये जरूर करो, यदि आप कंपटीशन में हो तो आप समझ रहे हो तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्लास 6 के बच्चे को करने की आवश्यकता इसलिए है ताकि वो विज्ञान को अपनी डेली टू डेली लाइफ से जोड़ सके। तो आप एकत्र करो। इनमें से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकते हैं तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकते हैं। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चाक होगा। चूंकि आप क्लास 6 में बच्चे हैं तो क्या क्या इकट्ठा कर सकते हैं? चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबर और डस्टर या झाड़न जिसे डेस्क पोंछते हैं, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा और बेल्ट, माचिस की डिब्बी, नमक या आलू या टूथपेस्ट का रैपर ले सकते हो।
अपने बैग ले सकते हो, अपने कपड़े ले सकते हो। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच भी ही सकते हैं, जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में नहीं ला सकते। जैसे उदाहरण के लिए दीवार। अब अपना घर के बारे में केवल सोच लोगे, घर को उठा के नहीं लाओगे। वृक्ष के बारे में सोच लोगे, नहीं लाओगे। दरवाजे के बारे में सोच लोगे, ट्रैक्टर के बारे में सोच लोगे, हवाई एरोप्लेन के बारे में सोच लोगे। समझ रहे हो? अब 6 में कंप्यूटर के बारे में सोच लिया, यदि स्कूल में है तो ठीक है, नहीं है तो फिर सोच के काम चलाना पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन है तो ठीक है, नहीं तो फिर कहाँ सोच के काम चलाना पड़ेगा। सोचोगे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ कह ना होना क्या, आप क्या क्या सोच लोगे। एक ऑडी लेते आते हैं, लेकिन ऑडी ला नहीं सकते, वो सोच सकते हो कि काश ला सकते। तो ऐसा इमेजिनेशन करोगे तो आपने ऐसा चीज़ कर लिया। तो कुछ तो आप ला सकते हो और कुछ केवल इमेजिनेशन कर सकते हो। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। देखो अब आपका जो क्लासिफिकेशन ये कर रहा है, ये क्लासिफिकेशन देखो कैसे कैसे ये अलग अलग चीज़ों से करवा रहा है कि एक वस्तु जो एक प्रकार के पदार्थ से बने हुए हैं, या ऐसी वस्तुएं जो एक प्रकार के पदार्थ से बनी हुई हैं। इस संग्रह में उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूहों में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी है तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लाए एक तरह से मान लो कि एक तरफ से आपका ये जो चौका है जो जिसपे रोटी बनाते हैं तो वो लकड़ी का बना होता है। अब तो जो स्पून आता है जिसे हम सर्व करते हैं सूखी सब्जियां वगैरह, अब तड़का लगाने की बात नहीं हो रही है, वो भी लकड़ी का बना हुआ स्पून आता है। समझ रहे हैं? अब कटोरियां भी लकड़ी की आती हैं, ताकि आप जैसे कोई चीज़ स्नैक्स देने हैं आपको तो आप उसमें दे दो। तो एक तो आप ये अब खाने के जो खाना पकाने के जो किचन के यूटेंसिल्स हैं उसको भी आप इस बेस पे क्लासीफाई करते हो। अब जो लकड़ी से बने हुए यूटेंसिल्स है उसकी बात करो, जो स्टील से बने हुए यूटेंसिल्स है उसकी बात करो, तो क्या दोनों को एक समान ट्रीट करोगे? इसको पानी में छोड़ भी दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको पानी में छोड़ दोगे तो फंगस लग जाएंगे। इसे क्लासीफाई कर दिया। देखो आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। अभी आपने बेसिक बेसिक ऊपर से कर लिया, अब थोड़ा सा आप नीचे चलते हैं और गहराई में जाते हैं कि और क्या क्या क्लासिफिकेशन का बेस हो सकता है। आपने जो 4.5 में सूची जो एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सूची बनाई है। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उसको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। मतलब थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लंबा टाइम टेकिंग हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थ के बारे में, कुछ वस्तुओं के, देखो आपको किसकी तरफ लेके चल रहा है, कुछ वस्तुओं के पदार्थ के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षकों तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। इसीलिए देखो हम यहाँ बैठे हैं ताकि आप जो ना कर पाओ हम करें। देखो क्या क्या है। जो 4.1 में जो ऊपर चित्र था उसमें क्या है, स्क्रॉल करके देखना। वस्तु क्या बना है? प्लेट। अब प्लेट किसका किसका बना हो सकता है? प्लेट प्लास्टिक का बना हो सकता है, प्लेट लकड़ी का बना हो सकता है, प्लेट स्टील का बना हो सकता है, प्लेट एल्युमिनियम का बना हो सकता है, प्लेट शीशे का बना हो सकता है, प्लेट सिरेमिक का बना हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देख रहे हो? अब पेन की बात करो तो पेन प्लास्टिक का बना हो सकता है और धातु का बना हो सकता है। कुछ महंगे पेन होते हैं जो ये इस टाइप का जो लोग अपने पॉकेट में बड़े लोग लगाते हैं, उस पर आप देखोगे तो पेंट होता है, लेकिन नीचे जब आप उसका पेंट हटाओगे तो देखोगे वो कॉपर का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है। इस प्रकार का बहुत महंगे महंगे पेन होते हैं धातु के, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं वो स्पेशली किस सामान से किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। ऐसे ही कई सारी वस्तुएं आप ढूंढो। जैसे यदि बात करो कुर्सी का, तो कुर्सी किसका बना हो सकता है? कुर्सी लकड़ी का भी बन सकता है, कुर्सी प्लास्टिक का भी बन सकता है, कुर्सी लोहे का भी बन सकता है। दूसरा चीज़ आप ले लो कि आप जो प्लेट हो गया, थाली हो गया, अब उसके बाद आप एक ले लो कि जैसे आपका ये गाड़ियाँ हैं, परिवहन के साधन, तो उसमें प्लास्टिक का भी यूज होता है, लोहे का भी यूज होता है, एल्युमिनियम का भी यूज होता है, शीशे का भी यूज होता है। देख लो
अब एक ही प्रकार के पदार्थ से वो नहीं बनते हैं। अब यहाँ पे आपको ये भी सोचना है कि ये जो गाड़ियाँ हैं, अब यानी कि कुछ ऐसी भी वस्तुएं हो सकती हैं जो एक ही प्रकार के पदार्थ से न बने हों, उनको बनाने में अलग अलग पदार्थ यूज कर सकते हैं। जैसे गाड़ियाँ बनाने में उसका पहिया बनाओगे प्लास्टिक का, लोहे का तो बनाओगे नहीं, घर्षण इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फिर पेट्रोल भराते ही रह जाओ तो, और आसानी से आगे जाएगा भी नहीं। तो पहिया बना दिए प्लास्टिक का, और सामने से जो शीशा वाला पोर्शन जो देखने वाला होता है सामने और पीछे के लिए, अब वहाँ पे तो लोहा एल्युमिनियम लगाओगे नहीं, वहाँ पे शीशा लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो क्या क्या सबकी आवश्यकता के अनुसार, सबके गुण के अनुसार, सबके यूज के अनुसार हम अलग अलग पदार्थों का यूज करते हैं। यानी हर पदार्थ का अपना एक विशेष गुण होता है। अभी आपको देखो क्या कैसे लेके चलता है ये आगे। बुझो ये जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है। जैसे अभी हमने देखो यहाँ पे देखा, जैसे मैंने आपको बताया, नहीं अभी मैंने नहीं बताया, इस सारणी में दिया हुआ है। जैसे लकड़ी से क्या क्या बन सकता है? कुर्सी बन सकता है, मेज बन सकता है, हल बन सकता है, फर्नीचर बन सकता है, बैलगाड़ी बन सकता है, एक्सेट्रा बन सकता है। कागज से देखो पुस्तकें बन सकती हैं, नोटबुक बन सकती हैं, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर। फिर चमड़े से देखो, चमड़े से जैकेट बन सकता है, चमड़े से जैकेट बन सकता है, चमड़े से शूज बन सकता है, चमड़े से वॉलेट बन सकता है। समझ रहे हैं? चमड़े का यूज हम करते हैं ढोलक बनाने में। अब आगे प्लास्टिक का आ जाओ, तो प्लास्टिक का तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो नहीं बन सकता। हमारे खाने के प्लेट से ले लो, अब तो प्लास्टिक का चावल भी चाइना का न्यूज में था। खाने के प्लेट का की बात कर लो, और बटन की बात कर लो। समझ रहे हो? आपकी बाल्टी, मग, आपका टेबल, आपका कुर्सी, आपका फर्नीचर, आपका किचन के यूटेंसिल्स, सब मैक्सिमम चीज़ प्लास्टिक का मिल जाएगा। अब कॉटन की बात करो, तो कॉटन का क्या क्या, रुई का प्रयोग किस में किया जाता है? एक तो पट्टी बनाने में, जब डॉक्टर का जो चोट लगने पे होता है, जब वुंडेड हो जाते हो आप, तब उसमें यूज होता है। एक तो वस्त्र बनाने में, आप पिछले चैप्टर में पढ़े थे, वस्त्र बनाने में। समझ रहे हो? तो इस तरह से आप देख रहे हो कि एक ही प्रकार के पदार्थ से कई प्रकार की अनेक अनेक वस्तुएं बन सकती हैं। कुछ समान पदार्थों की सूची इसमें अतिरिक्त, अब देखो 4.2 में ये वाली इसकी बात जब भी अभी ने की थी, कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी हैं, और इन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों में से हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है, और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती है। पॉसिबिलिटी है ऐसा। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी भी वस्तु, देखो बहुत बेहतरीन लाइन है, यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? अभी तक इसने कहानी बनाया कि कोई वस्तु एक प्रकार के पदार्थ से बनी होती है, या कोई एक वस्तु एक, दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों से बनी हो सकती है। अब ये बोल रहा है कि आखिर यदि एक वस्तु एक ही पदार्थ से बन रही है, या एक वस्तु दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ से बन रही है, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या हम किसी विशेष गुण के कारण किसी पदार्थ को चुनते हैं, कि ऐसे ही मन किया कि चलो ठीक है ग्लास कपड़े का बना देते हैं तो बना दें? तो अब देखो ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। बात समझ में? अब देखो ये जो लास्ट पैराग्राफ इसने बनाया, ये इसलिए बनाया ताकि आप ये समझ पाओ कि हमको किस पदार्थ को किस प्रकार की वस्तु बनाने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। और प्रयोग में लाने से पहले हम पदार्थ के किसके बारे में जान लें? गुण के बारे में जान ले। इसलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या बना दिया? पदार्थ के गुण 4.2। समझ रहे हैं? देख रहे हो आप, कनेक्टिविटी देख लो। तो आपने अभी क्या सीखा कि आपके चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं जिस भी चीज से बनी है उसे आप क्या कहते हो? पदार्थ कहते हो। और एक वस्तु एक ही प्रकार के पदार्थ से बनी हो सकती है, या भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ से बन सकती है।
बात समझ में आई? इतना आपने सीखा। और दूसरा आपने सीखा कि आप वस्तुओं का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किस आधार पे करते हो, आकृति के आधार पे, उनके किस प्रकार के पदार्थ से बने हैं उसके आधार पे, और उपयोग के आधार पे भी, उपयोग के आधार पे भी हम वस्तुओं का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ तक आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पदार्थ के गुण, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद।